हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में। लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है? लाइट माइक्रोस्कोपी की अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले आप लेक्चर देखे होंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी या फिर लाइट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू ऐसी चीजें जो कि नेकेड आई द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए, उनको उनका इमेज फॉर्मेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। अगर हम लोग बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है सबसे ज्यादा सिंपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होता है। एंड फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप्स हैं जो कि इसके इनहैंस फॉर्म को दिखाता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है ओवरऑल है क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी इसी चीज को बताता है कि लाइट माइक्रोस्कोप है क्या, कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्या इसके टाइप हैं, क्या इसके एप्लीकेशन हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इल्यूमिनेशन जो है वो क्या होता है। इल्यूमिनेशन के बेसिस पे ये काम करता है। इल्यूमिनेशन में एक लाइट सोर्स होता है जो कि क्या करता है, इल्यूमिनेट करने का काम करता है स्पेसिमेन को, वो स्पेसिमेन जिसका इमेज हमें देखना है। उसके बाद ट्रांसमिशन का जो प्रिंसिपल है वो वर्क करता है, जिसमें लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट स्पेसिमेन से ट्रांसमिट होती है। उसके बाद लेंसिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं कि लेंसेज जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऑप्टिकल लेंस होता है, एक आईपीस लेंस होता है। ऑप्टिकल लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्ट के पास प्रेजेंट होता है। आईपीस लेंस क्या होता है, जो व्यूअर है उसके पास प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू व्यूअर जो है वो व्यू कर पाता है। अगर हम लोग लेंसिंग की बात करें तो लेंसिंग में जो लाइट अभी पास हुआ था, ठीक है, ये लाइट जो है ये क्या करेगा, पास होगा थ्रू अ सीरीज ऑफ ग्लास लेंसेज। अगर आप सिंपल की बात करें माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो ये पास होगा एंड देन इसकी बेंडिंग होती है ताकि लाइट जो है वो मैग्नीफाई कर सके उस इमेज को। उसके बाद फाइनली जो इमेज फॉर्मेशन है वो होता है, जिसके अंदर जो मैग्नीफाइड इमेज है वो क्या होता है, वो व्यू होता है विद द हेल्प ऑफ व्यूअर, ठीक है, बाय द व्यूअर। तो ये सारी चीजें जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर होता है। अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें कि एडवांटेजेस क्या हैं लाइट माइक्रोस्कोप की, एंड इसके थ्रू क्या क्या जो एडवांटेजेस हैं वो मिलते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ही रिलेटिवली इसको यूज किया जा सकता है, ये बहुत इजी होता है यूज करने में। ये स्मॉल होता है एंड लाइट वेटेड होता है, जिसके वजह से ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज बन पाता है एंड इसका इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इसको इजीली कैरी किया जा सकता है एंड ये एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इसका बहुत ही ज्यादा हाई लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशनल क्वालिटी होता है। इसके बाद ये जो है अनइफेक्टेड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। लाइट माइक्रोस्कोपी जो है लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है एंड इसके अंदर कहीं से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई काम नहीं होता है एंड हेंस ये जो है अनइफेक्टेड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स द्वारा। इसके लिए किसी भी तरह की रेडिएशन की जरूरत नहीं होती है, रेडिएशन को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, लाइट या तो आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली अगर वो मिल रहा है तो ये इमेज फॉर्मेशन करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है जो कि कोई भी इंडिविजुअल यूज कर सकता है, बहुत ही इजी होती है इसकी ट्रेनिंग एंड इसे इजीली सीखा जा सकता है। ये अलाउ करता है
ऑब्जर्व करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एंड इसके पास माइनर इसके मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं, माइनर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है इन कंपैरिजन टू द अदर माइक्रोस्कोप। ये भी एक इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट इसकी मेंटेनेंस होती है, जिसके वजह से इसको इजीली मेंटेन किया जा सकता है। एंड ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, उसमें लाइट माइक्रोस्कोप यूज होता है। इसके बाद फुल्ली ये एडजस्टेबल होता है एंड कंफर्ट लेवल जो है यूजर का उसके अकॉर्डिंग ये फुल्ली एडजस्टेबल होता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है लाइट एंड अदर जो इसके कंपोनेंट है वो सही से काम करने चाहिए, वो सही होने चाहिए एंड फुल्ली ये जो है एप्लीकेबल फिर होता है। ये सारे जो है इसके एडवांटेजेस हैं कि ये लाइट वेटेड होता है, ये इजी कॉस्ट में जो है इसको मेंटेन किया जा सकता है, लो कॉस्ट में इसको मेंटेन किया जा सकता है, इजी टू हैंडल होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई पायनियर भी है, कोई अगर नहीं जानता है कि माइक्रोस्कोप को कैसे यूज करना है तो वो भी इसको आसानी से जल्दी से सीख सकता है। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो डिसएडवांटेज इसका यही होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना इन कंपैरिजन टू एडवांस माइक्रोस्कोप ये इतना ज़्यादा अच्छा जो रेजोल्यूशन है वो नहीं दे पाता है, मैग्निफिकेशन पावर इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके पास पहली चीज़ ये कि इसके पास लोअर रेजोल्यूशन इसका होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है अगर चेंज हो रहा है किसी भी तरह का ये जो है चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको इंटरनल कोई भी स्ट्रक्चर देखना है किसी भी कंपोनेंट का या किसी भी ऑर्गेनल का, तो जो भी स्पेसिमेन है अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है एंड बहुत क्लियर इमेज ये नहीं दे पाता है, फिर जो है एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद ये ऑपरेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लाइट है ना, तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं मिलेगी तो ये इसका डिसएडवांटेज तो बनेगा ही। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको लाइट जो है वो कंपलसरी है, भले वो आर्टिफिशियल लाइट हो लेकिन लाइट मिलना चाहिए तभी ये काम करेगा। अगर डार्क किसी रूम में रखा गया है इसे या डार्कनेस में रखा गया है तो ये लाइट माइक्रोस्कोप वर्क नहीं करेगा। उसके बाद ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो 3D रेंडरिंग है उसको नहीं दे पाता है एंड इसका बहुत ही लो जो मैग्निफिकेशन कैपेसिटी है वो इसकी बहुत ज़्यादा लो होती है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, नोट कर लीजिए आप। लाइट माइक्रोस्कोप को और क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। ये है क्या, एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज करता है विजुअल लाइट को। विजुअल लाइट की रेंज क्या होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का वेवलेंथ ये यूज करता है। एंड ये लेंसेज को यूज करता है किस चीज के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए एंड व्यू के लिए, ताकि जो स्पेसिमेन है उसको देखा जा सके। ये जो है ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जो कि नेकेड आई द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है एंड ये इसके हेल्प से इसे विजुअलाइज किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ लाइट ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लाइट ट्रांसमिशन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर वर्क करता है। ये जो माइक्रोस्कोप है ये यूज किया जाता है इसका वेरियस डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि बायोलॉजी में इसका यूज है, मटेरियल साइंस में इसका यूज किया जाता है एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेल्स हो गए, अदर स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, उनकी स्टडी के लिए जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो यूज होते हैं। इसके बाद जो लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं ये क्लासिफाई हुए हैं एज सिंपल, जो कि क्या करते हैं एक लेंस को यूज करते हैं, एंड कंपाउंड यूजिंग मल्टीपल लेंसेज। तो ये जो है इंक्लूड होता है वेरियस टाइप्स में, लाइक ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप एंड ईच विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनहांसिंग इमेज विजिबिलिटी।
तो अगर हम लोग बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अलग माइक्रोस्कोप नहीं है, लाइट माइक्रोस्कोप का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बात करें कि लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इनहैंस वर्जन होता है लाइट माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो जब इसके जो इन्वेंशन हुआ था, तो उस समय पे जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके कंपैरिजन में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो क्या था कि वो बहुत ज्यादा एडवांस था। फर्दर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके भी बहुत सारे डिफरेंट न्यू वैरायटीज आ गए हैं जो कि और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। अलॉन्ग विद दैट जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो दो तरह का होता है, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ एक लेंस का यूज किया जाता है। कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें जो है दो लेंसेस का यूज होता है। फर्दर जो लाइट माइक्रोस्कोप है उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो ये डिफरेंट जो है वर्जन्स हैं, या कह सकते हैं इनहैंस जो है टाइप्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद क्या क्या फील्ड्स है, कौन कौन से फील्ड हैं जहां पे लाइट माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो फील्ड ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्री, वहां पे लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो यूज होता है। मटेरियल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे मटेरियल का जो एनालिसिस होता है उसके अंदर जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका यूज किया जाता है फॉर मटेरियल एनालिसिस, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर या फिर कोई सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको एनालाइज करने के लिए, या फिर जो डिफेक्ट्स है मटेरियल में, जैसे कि मेटल हो गया या कोई पॉलीमर हो गया या फिर सेरेमिक्स हो गए इनमें, तो इनको एनालाइज करने के लिए, इनको देखने के लिए जो मटेरियल एनालिसिस है वहां पे माइक्रोस्कोप का यूज होता है। उसके बाद जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जहाँ पे एनालिसिस की जाती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, ताकि डिटेक्ट किया जा सके कि किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर ऑप्टिमाइज किया जा सके फैब्रिकेशन को, इसके लिए भी जो माइक्रोस्कोप है उसका यूज होता है। उसके बाद जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो एक्सेसिबिलिटी होती है किस चीज की, क्वालिटी की, एंड जो स्ट्रक्चर है पाउडर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल मटेरियल्स का, उसको एनालाइज करने के लिए, उसे अच्छे से प्रिडिक्ट करने के लिए ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं ये यूज होते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप जो है रिसर्च फील्ड में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कि अगर कोई मैक्रोमोलिक्यूल है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये सारी चीजें हैं। फिर एजुकेशन हो गया, ये फील्ड है जहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है वो यूज होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है, आई होप सब देखा होगा, ठीक है। अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें कि पार्ट्स क्या है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पहली चीज तो ये है आई लेंस, जो कि आई के पास प्रेजेंट होता है, ऑब्जर्वर ये वाला लेंस जहां से देखता है इंसान, ठीक है ना, जहां से जो भी ऑब्जर्वर है, यूजर है जो कि देख रहा है, कोई स्टूडेंट है जो कि परफॉर्म कर रहा है, तो स्लाइड की जो स्लाइड प्रिपरेशन हो गई उसकी अब जो है उसे इमेज को व्यू करना है, तो वहां पे जो लेंस प्रेजेंट होता है ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑक्यूलर लेंस या फिर आईपीस लेंस। दूसरा जो लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि ऑब्जेक्ट के पास प्रेजेंट होता है, कहाँ गया, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट स्टेज हो गया, स्टेज पे ऑब्जेक्ट कोई पड़ा होगा, एंड यहाँ पे जो लेंस प्रेजेंट है ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। उसके बाद आईपीस हो गया, कंडेंसर हो गया, बीम ऑफ लाइट हो गया, स्पेसिमेन का स्टेज हो गया जहाँ पे स्पेसिमेन रखा जाता है, उसके बाद एपर्चर डायफ्राग्राम हो गया। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। तो अगर हम
हम लोग इन कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस जो है 6 और मोर ग्लासेस से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। कंडेंसर की अगर हम लोग बात करें तो कंडेंसर जो है वो माउंटेड रहता है बिलो द स्टेज एंड ये क्या करता है? फोकस करता है, फ्यूजेस अ बीम ऑफ लाइट ऑन द स्पेसिमेन एंड ये जो है फिक्स्ड होता है और मूवेबल होता है टू एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ द लाइट दैट इज बीइंग पुटिंग ऑन दैट स्पेसिमेन, बट इंटायरली ये डिपेंड होता है माइक्रोस्कोप के ऊपर। उसके बाद स्टेज है। स्टेज वो चीज है जहां पे स्पेसिमेन को रखा जाता है। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ स्पेसिमेन को अराउंड फॉर द बेटर व्यूइंग विद द फ्लेक्सिबल नोब्स एंड यहाँ पे लाइट जो है वो फोकस होती है ताकि स्पेसिमेन अच्छे से दिख सके। उसके बाद लाइट इल्यूमिनेटर या मिरर हम लोग कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप प्रेजेंट होता है एंड ये जो है माइक्रोस्कोप पे ऑन द माइक्रोब्स ऑफ द नोज स्पेस वहां पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपर्चर डायफ्राग्राम की, तो अपर्चर डायफ्राग्राम जो है इसे ही क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रास्ट भी कहा जाता है। ये जो है कंट्रोल करता है डायमीटर को बीम ऑफ द लाइट के, कि किस तरह से जो बीम ऑफ लाइट है वो किस डायमीटर में किस इंटेंसिटी के साथ वो जाएगी एंड इसके थ्रू जो है ये जो कंडेंसर है उसके थ्रू जो डायमीटर होगा लाइट का वो किस तरह से स्पेसिमेन पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? अपर्चर डायफ्राग्राम। तो इसके जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके जो फंक्शंस हैं ये आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये कंपोनेंट है तो इसका क्या काम होता है। तो प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें तो आप हमारे नवोन्भव बैच के ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, लाइव डाउट क्लासेस हैं, ये सब भी जो है वो होते हैं एंड ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको जो है प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल्स का, उसके अंदर आप जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो DNS20 कूपन कोड है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू जो है आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा आपके फीस में। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग यूजेस की बात करें कि यूज क्या है लाइट माइक्रोस्कोप का बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों ही आते हैं, तो ये जो है बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं एंड इन डिफरेंट फील्ड्स में हर फील्ड में जो माइक्रोस्कोप है उसका यूज बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बायोलॉजी की फील्ड की बात करें तो सेलुलर बायोलॉजी के अंदर सेलुलर बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? सेल्स के बारे में पढ़ा जाता है, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा जाता है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर का मटेरियल है वो क्या है, उसके अंदर जो है कैम्प्स कैसे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो स्टडी है ये सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। तो सेल बायोलॉजी के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पफुल होता है फॉर ऑब्जर्विंग द सेल, फॉर ऑब्जर्विंग द ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेल, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पेरोक्सिसोम हो गए, राइबोसोम हो गए, न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीजें एंड सेल विएबिलिटी, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए
देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, वो यूज होता है। इसके साथ ही साथ में हिस्टोलॉजी में भी ये हेल्पफुल होता है। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी में इस चीज का एनालिसिस किया जाता है कि जो स्ट्रक्चर है एंड जो अरेंजमेंट है टिश्यूज का बायोस्फीयर सैंपल में, वो किस तरह से है, इसके लिए भी लाइट माइक्रोस्कोप का यूज होता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा जाता है। माइक्रोब्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका लाइफ साइकिल कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, उनके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, अगर कहीं फ्लैजिला प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, उसका सेल वॉल कैसा है, उसका सेल मेम्ब्रेन कैसा है, उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उसके रिसेप्टर्स कैसे हैं, ये सारी चीजें ओवरऑल पूरी भी जितनी भी माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर उनके डिटेलिंग कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उनका कंपोजिशन कैसा है, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं, जो कंसेप्ट हैं, उन सबको एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोपी यूज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं for the identification purpose and classification purpose of bacteria हो गया, parasite हो गए and other microorganisms through the techniques like gram staining, आप लोग पढ़े होंगे। ग्राम स्टेनिंग किसके द्वारा दी गई थी? एंड ग्राम स्टेनिंग के अंदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है एंड जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो किस तरह के कलर को शो करते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, ये तो सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, उसके बाद पैथोलॉजी का फील्ड हो गया। पैथोलॉजी के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस हो गए, या फिर अंडरस्टैंडिंग द डिजीज पैटर्न हो गया, या फिर डिजीज मैकेनिज्म हो गया, by examining the tissue and the body fluid for the changes in the cellular structures। इसके बेसिस पे पैथोलॉजी के अंदर जो माइक्रोस्कोप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, उसका यूज होता है। इसके साथ ही साथ में लिविंग स्पेसिमेंस जो हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्विंग डायनामिक प्रोसेसेस दैट इज बीइंग कंडक्टेड विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डायनेमिक प्रोसेसेस हो गए, सेलुलर एक्टिविटीज हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड सेल कल्चर्स के अंदर, विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू दैट सेल कल्चर और दैट लिविंग सेल। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो यूज किया जाता है उनके डायनेमिक प्रॉपर्टीज को, या जो प्रोसेसेस, डायनेमिक प्रोसेसेस वो परफॉर्म कर रहे हैं, इन डायनेमिक प्रोसेसेस को देखने के लिए, समझने के लिए इसका यूज होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, अब डायग्राम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट डायग्राम भी आ सकता है, ठीक है? तो डायग्राम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? जैसे कि आई पीस हो गया, आर्म हो गया, नोज पीस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, स्टेज हो गया, डायफ्राग्राम हो गया, कोर्स एडजस्टर हो गया जिससे एडजस्ट किया जाता है, लाइट सोर्स हो गया जिसके थ्रू लाइट आता है, बेस हो गया, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस के ऊपर सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। तो ये सारा जो है ये कंपोनेंट है और ये डायग्राम है किस चीज का? लाइट माइक्रोस्कोप का। तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। हो गया? उसके बाद तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप के ही अदर टाइप्स हैं। अब ये दोनों क्या है? तो अगर हम लोग फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात करें तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है
वो क्या होता है? फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो कि इनहैंस करता है कंट्रास्ट इन द ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन बाय कन्वर्टिंग द स्मॉल फेस शिफ्ट इनटू अ लाइट इनटू अ ब्राइटर डिफरेंसेस, एंड इस बेसिस पे ये वर्क करता है। उसके बाद फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या होता है? फ्लोरोफोर्स का ये यूज करता है, ठीक है, फ्लोरोफोर्स का। तो ये जो है यूज करता है फ्लोरोसेंट डाई को एंड लेबल्ड करता है स्पेसिफिक कंपोनेंट को विद इन द स्पेसिमेन, एंड ये अलाउ करता है कि वो जो है वो ऑब्जर्व हो जब वो फ्लोरोसेंट डाई जो है लाइट को इमिट करे। तो ऑब्जर्व होते हैं वो जो स्पेसिफिक पोर्शंस हैं तब जब वो इमिट करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं विद दैट स्पेसिफिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ जब उसके ऊपर आएगी तो वो क्या करेंगे, फिर ब्राइटनेस या फिर जो इनहैंस कलर है उसको शो करते हैं, एंड इस बेसिस पे वो जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उस स्पेसिमेन का वो देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिमेन हो गया, उसका कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको स्टडी करना है, तो वहां पे क्या करना है कि वहां पे जो है उस फ्लोसेंट जो डाई है उसको अप्लाई कर दीजिए एंड उसे विजुअलाइज कीजिए फ्लोसेंट माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जब लाइट जब उस पर पड़ेगी डाई पे, तो वो लाइट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर क्या करेगा, कलर को शो करेगा, एंड कलर शो करने की वजह से वो जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्ट से, एंड वो क्लियरली उसका जो स्ट्रक्चर है वो विजुअलाइज होता है। तो ये एक बहुत इनहांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप। तो अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो जो फंक्शंस होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के वो इस चीज पर बेस्ड होते हैं कि इसकी क्या एबिलिटी है कि वो किस तरह से फोकस करे बीम ऑफ लाइट को, एंड किस तरह से जो स्मॉलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सके, उसका इमेज फॉर्मेशन हो सके। फिर उसके बाद ये जो इमेज है ये पास होता है 1 और 2 लेंसेज के थ्रू। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप है, सिंपल है तो 1 लेंस, कंपाउंड है तो 2 लेंस। उसके थ्रू लाइट जो है वो पास ऑन होगी एंड मैग्निफिकेशन इसका फर्दर होगा, उस लेंस के मैग्निफिकेशन पावर के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन होगा एंड फिर व्यूइंग होगी। उसके बाद ये जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन है, इसका जो ट्रांसपेरेंसी है स्पेसिमेन का, ये अलाउ करता है इजी एंड क्विक पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट को। यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन है ना वो ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंट यूज किया जाता है, एंड ट्रांसपेरेंट यूज करने का ये फायदा होता है कि जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन है वो क्या करता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली वर्क करती है। ये जो ट्रांसपेरेंसी है स्पेसिमेन की ये अलाउ करती है क्विक एंड इजी पेनिट्रेशन ऑफ लाइट के लिए, ठीक है, एंड इसकी वजह से ये हेल्प करता है उसके इमेज फॉर्मेशन में। स्पेसिमेंस जो है वो वैरी कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल से लेके डिफरेंट डिफरेंट सेल तक एंड अदर माइक्रोबियल पार्टिकल तक, इन्हें ये देखने के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल लाइट सोर्स ये प्रोड्यूस होगा एंड ये पास होगा थ्रू द आइरिस डायफ्राम, अ होल वेरिएबल साइज जो है जो कि कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को कि किस तरह से जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। तो लाइट दो तरह की हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, वो भी एप्लीकेबल है, एंड आर्टिफिशियल लाइट सोर्स जो है उसका भी यूज किया जा सकता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। यहाँ पे आइरिस डायफ्राम प्रेजेंट होता है। आइरिस डायफ्राम एक ऐसा होल है जो कि इस चीज को देखता है कि क्या वेरिएबल साइज है लाइट का जो कि उस स्पेसिमेन पर पड़ेगा। इसके बाद ये लाइट जो है वो पास होता है कंडेंसर से, एंड कंडेंसर क्या करता है, फिर फोकस करता है लाइट को कहाँ पे, स्पेसिमेन के ऊपर। अब ये स्लाइड जो है ना जो कि स्टेज के ऊपर प्रेजेंट है एट अ 90 डिग्री, यहाँ पे जो एट अ 90 डिग्री टू द पाथ ऑफ द लाइट, ये जो है नेक्स्ट ट्रैवल करेगा एंड स्पेसिमेन तक पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये मैग्नीफाई करता है इमेज को उस स्पेसिमेन के बिफोर द लाइट इज बीइंग ट्रैवल थ्रू द पैनल ऑफ द माइक्रोस्कोप।
फाइनली लाइट जो है वो पास होता है आईपीस लेंस द्वारा एंड ये जो है व्यूअर के आई में पड़ता है, आई तक पहुंचता है एंड यहाँ पे ये इम्पल्सेस को सेंड करता है एंड जिसके थ्रू जो ब्रेन है वो इंटरप्रिटेट करता है इमेज को एंड फाइनली जो इमेज का फॉर्मेशन है वो होता है। तो ये सारा सीक्वेंस है या कह सकते हैं ऑर्डर है जिसके थ्रू जो लाइट माइक्रोस्कोपी है या जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो वर्क करता है। तो ये इसे आप नोट कर लीजिए एंड हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सीक्वेंस जो है ना ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्टेप वाइज काम होता है। अगर आप ये पॉइंट अगर आप जो सीक्वेंस है इसको इधर उधर करेंगे तो जो आंसर है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है पूरे सीक्वेंस में याद करिएगा। चलिए उसके बाद किस तरह से ओवरऑल जो लाइट माइक्रोस्कोपी है ये वर्क करती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है अगर उसके पास दो लेंसेज हैं तो, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप होगा तब जब उसके पास एक ही लेंस है। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है ज्यादातर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ही यूज किया जाता है क्योंकि ये बेटर रिजल्ट को देता है। तो अगर हम लोग बात करें कि लाइट माइक्रोस्कोप जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये क्या करेगा, ये इसके पास लेंसेज प्रेजेंट होंगे एटलीस्ट दो लेंसेज जो हैं वो इसके पास प्रेजेंट होंगे एंड ये लेंसेज क्या है, लेंसेज जो है बेंडेड ग्लास पीसेज होते हैं। लाइट जो है मिरर से रिफ्लेक्ट होते हुए थ्रू द स्पेसिमेन यहाँ पे आएगी, ये व्यू हो गया इनटू द पावरफुल ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड फिर ये प्रोड्यूस करेगी मैग्निफिकेशन को। यहाँ पे जो इमेज प्रोड्यूस हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा ये देन मैग्नीफाई एक और बार होगा किसके द्वारा, आईपीस लेंस के हेल्प से एंड यहाँ पे ये जो है एक्ट करता है एज अ सिंगल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। यहाँ पे जो मैग्नीफाइड इमेज सी हुआ है बाय लुकिंग इन द आईपीस लेंस, यहाँ पे ये जो मैग्नीफाइड इमेज है वो दिखेगा एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर जो कि उसके इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा अपना जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से जो इमेज फॉर्मेशन है वो होगा। अगर अब हम लोग बात करें एप्लीकेशन की कि एप्लीकेशन क्या है लाइट माइक्रोस्कोप की, तो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की है, जैसे कि a combination of staining and light microscopy can allow scientists to identify the different kind of the bacteria। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप प्ले अ लार्ज पार्ट इन टूडेज बायोलॉजी, बायोलॉजी का कोई भी फील्ड हो, चाहे वो सेल बायोलॉजी हो, सेल जेनेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर जो अलग जो भी अगर आप बात करें पीसीआर वगैरह हो गए, पीसीआर में भी एम्प्लीफिकेशन होता है एंड उसके थ्रू रिजल्ट शो होता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे कि अगर डीएनए के अदर पीसीआर में तो नहीं, पीसीआर के अलावा जैसे ये कि डीएनए की एनालिसिस हो गई, डीएनए का स्ट्रक्चर देखना हो गया, तो वहाँ पे भी अगर आप देखें क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। पीसीआर अलग टेक्निक है, वो एम्प्लीकेशन के लिए यूज होता है, एम्प्लीफिकेशन के लिए वहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज नहीं होता है। लेकिन जैसे कि क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो गया, वहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज होता है। तो चाहे आप सेल बायोलॉजी का कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, चाहे जेनेटिक्स हो या फिर साइटोलॉजी हो या फिर जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं उनको उनकी बात हो या फिर जो भी अगर हम लोग बात करें कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स हो गए उसमें भी जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके बाद ये जो है रियल टाइम जो मूवमेंट है सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनके अंदर डायनेमिक्स मूवमेंट चलते रहते हैं, डायनेमिक प्रोसेसेस होते रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज होता है। इसके साथ ही में जो बायोलॉजिस्ट हैं वो यूज करते हैं माइक्रोब्स को ताकि वो ऑब्जर्व कर सके ऑब्जेक्ट को एंड डिटेल को, ताकि सेलुलर जो लेवल है उस ऑर्गेनिज्म का वो अच्छे से समझा जा सके एंड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है, सेल होता है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सेल। तो उस सेल के बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए उसके स्ट्रक्चर से लेके उसके कंपोनेंट्स तक, उसके कंपोजिशन तक
इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए जो बॉटनिस्ट हैं, ये जूलॉजिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसके साथ ही में अगर हम लोग बात करें कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप अभी हम लोग डिस्कस किए थे, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये सारे हो गए। इसके अलावा भी और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, ये जो बचे हुए टाइप्स हैं इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो जो दोनों टाइप है इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टाइप है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है, ये यूज करता है सिंगल लेंस को फॉर लो मैग्निफिकेशन। उसके बाद हो गया कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, ये यूज करता है एटलीस्ट 2 सेट ऑफ लेंसेज को, एंड ये लेंसेज होते क्या हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। ये क्या करते हैं, हायर मैग्निफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, जो कि मोस्ट बेसिक टाइप है, जहां पे स्पेसिमेन जो है, जो स्पेसिमेन है उसको देखा जाता है अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड। उसके बाद डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, जहां पे सबसे पहले क्या करता है, ये कलेक्ट करता है ओनली द लाइट दैट इज बीइंग स्कैटर्ड बाय द स्पेसिमेन, एंड उसके बाद ये जो है एक ब्राइट इमेज देता है ऑन द डार्क बैकग्राउंड, एंड इसी वजह से इसका जो नाम है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड पे ये डार्क बैकग्राउंड पे अपना जो इमेज है एज अ ब्राइट इमेज ये शो करता है। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द ऑब्जर्विंग ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये क्या करता है, ये इनहैंस करता है कंट्रास्ट को इन द ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन में, जिसकी वजह से ये जो है स्मॉल जो पार्ट्स होते हैं, या कह सकते हैं स्मॉल फेजेस जो होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है इन अ लाइट इनटू अ ब्राइटर डिफरेंसेस, एंड इसी डिफरेंसेस के वजह से जो इमेज है वो क्लियर शो होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप हैं, एंड इनके प्रिंसिपल दिए गए हैं कि किस प्रिंसिपल पर, या कह सकते हैं किस बेसिक फेनोमेना पर ये वर्क करते हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो उसके लिए आप हमारे नवोन्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको विद इन 3 मंथ आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, एंड अलोंग विद दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए एंड लाइव डाउट क्लासेस हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर कि आप डेली जो नोट्स हैं उसको बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।